नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैक के ऊपर। स्टैक क्या होते हैं जी। ये स्टैक किस क्या कहते हैं, स्टैक क्या होती है हमारे पास। स्टैक हमारी एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। लीनियर का मतलब क्या है, लाइन। लीनियर वर्ड निकला हमारे पास लाइन से। लाइन मतलब एक लाइन में होता है, एक सीक्वेंस में आपके पास जो है डाटा पड़ा होता है। फर्दर इसको हम आगे भी जाकर देखेंगे। फिलहाल आप लोग ने यही याद रखना है कि आपके पास स्टैक जो है एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। और ये होती क्या है, इट इज़ एन ऑर्डर लिस्ट। ये ऑर्डर लिस्ट होती है, या इट इज़ ए लिस्ट, ये आपकी लिस्ट भी हो सकती है, कलेक्शन होता है, और कंटेनर होता है। विच फॉलो द रूल फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन। ये क्या करती है, आपके इंसर्शन के लिए और डिलीशन के लिए एक रूल फॉलो करती है। वो रूल क्या है जी, वो रूल हम देख लेते हैं। इंसर्शन और डिलीशन के लिए रूल क्या है। रूल आपके पास ये है जी, क्या रूल है, इंसर्शन एंड डिलीशन इज पॉसिबल ओनली फ्रॉम वन एंड। तो आपका क्या है, इंसर्शन और डिलीशन जो है सिर्फ एक एंड से मुमकिन होती है। हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं एक। जैसे कि हमारे पास एक स्टैंड है, ये एक हमारे पास स्टैंड है, सीडी स्टैंड। कौन सा स्टैंड है, सीडी स्टैंड। अब इसके अंदर हमें पता है डिफरेंट हम सीडीज वगैरह रखते हैं। अगर सीडी हमने इसके अंदर इंसर्ट करनी है तो हमें यहाँ से इंसर्ट करनी पड़ती है ऊपर से इस स्लॉट के अंदर। तो पहली सीडी हमने यहाँ से इंसर्ट की, ये हमारे पास आ गई। फिर इस दूसरी सीडी इंसर्ट की, ये भी आ गई। फिर इस तीसरी सीडी भी हमने इंसर्ट की, ये हमारे पास आ गई। तो इस तरह डिफरेंट सीडीज जो है आप लोग इंसर्ट कर सकते हैं। ये फर्स्ट सीडी, ये सेकंड टाइम की थी आपने, ये थर्ड टाइम। तो इस तरह आपके पास जो है सिर्फ एक ही एंड होता है जहाँ से आप लोग इंसर्ट भी कर सकते हैं और वहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। अब देखें सीडी स्टैंड में भी यही हमारे पास सिर्फ यही एक जगह है, पॉइंट होता है जहाँ से हम सीडी को अंदर इंसर्ट करते हैं, और फिर इसी साइड से ही हम लोग क्या है अपनी सीडी को आउट भी करते हैं अगर हमने उठानी हो निकालनी हो जो भी है। अब इसको हम शॉर्ट में कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे एंड में हमने जो है इंसर्ट की थी वो सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी, इसलिए हम लोग कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो। और हम लोग ये भी कह सकते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट। देखिए जो सबसे पहले हमने इंसर्ट की थी इसके अंदर सीडीएम में डाली थी, वो हम जब इसको निकालेंगे तो हमें क्या होगा, सबसे एंड में मिलेगी। तो इसलिए हम लोग इसे जो है फीफो भी कह सकते हैं कि ये स्टैक जो है आपका लीफो और फीफो पर वर्क करता है। लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, और फीफो मीन फर्स्ट इन फर्स्ट, फर्स्ट इन लास्ट आउट, सॉरी फील लास्ट, फर्स्ट इन लास्ट आउट, फीलो। तो आप लोग दोनों यूज कर सकते हैं। अब ये तो हमारे पास स्टैक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब लॉजिकली हम लोग स्टैक को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। लॉजिकली स्टैक को रिप्रेजेंट हम करने के लिए लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक। चलिए लॉजिकली रिप्रेजेंट करते हैं हम अपने स्टैक को। हमारे पास जो है, हम ये एज्यूम करते हैं ये क्या आपके पास एक स्टैक है। यही इधर से ही आप लोग क्या करेंगे, इंसर्शन करेंगे। और जब भी आपने कोई चीज़ निकालनी होगी तो आप लोग जो है यहाँ से ही निकालेंगे, मतलब डिलीट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास क्या है, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे स्टैक की। और ये हमारे पास एक स्टैक है। ठीक है, तो अब हम जो है इसको यूज़ करते हैं, और हम इसके ऊपर हम बेसिक ऑपरेशन जो परफॉर्म कर सकते हैं वो ऑपरेशंस कौन कौन से हैं। तो बेसिक ऑपरेशंस में हमारे पास जो है पहला ऑपरेशन क्या है, हम लोग इंसर्शन कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, हम लोग डिलीशन भी कर सकते हैं। हम इसके ऊपर जो है डिस्प्ले भी करवा सकते हैं, एलिमेंट डिस्प्ले का फंक्शन भी बना सकते हैं। इंसर्शन का फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं, और डिलीशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, डिस्प्ले का फंक्शन भी कर सकते हैं। प्लस हम इसके अंदर से जो है और क्या कर सकते हैं, इंसर्शन डिलीशन डिस्प्ले भी कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं,
और इसमें हम लोग क्या है मिनिमम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, और इसी तरह हम लोग इसके अंदर से ये भी चेक कर सकते हैं इज़ फुल का ऑपरेशन भी, मतलब आपकी स्टैक फुल है या नहीं। और इसी तरह हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं इज़ एम्प्टी का ऑपरेशन भी, कि आपकी स्टैक जो है वो एम्प्टी तो नहीं है कहीं। ये फंक्शन भी हम बना सकते हैं इसके ऊपर ही, मतलब ये फंक्शन हम जो है परफॉर्म कर सकते हैं। और कोई एलिमेंट हम सर्च भी कर सकते हैं इसके अंदर से, सर्च का ऑपरेशन भी हम क्या है परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, चलें ये मुख्तलिफ ऑपरेशन हमने देख लिए कौन कौन से कर सकते हैं। जब आप इंसर्ट की बात करते हो कोई भी इंसर्ट करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग एक फंक्शन है जिसे हम कहते हैं पुश, तो हम लोग पुश करते हैं, पुश का फंक्शन बनाते हैं हम लोग इंसर्शन के लिए। और डिलीशन के लिए हम लोग बात करते हैं पॉप। जब भी आप लोग डिलीट करेंगे तो आप लोग कहेंगे पॉप, जब भी आप लोग इंसर्ट करेंगे तो हम लोग कहेंगे पुश। तो अब हमें ये याद रखना है, ठीक है। अब इसमें जो पुश का फंक्शन हमने कहा ये हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमने इंसर्शन करनी होगी, ठीक है। और ये पॉप, पॉप क्या करता है, पॉप का फंक्शन हम बनाएंगे या डिलीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है हमें पता है सबसे ऊपर वाला पहले हमें डिलीट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही पॉप का फंक्शन कॉल करेंगे या हम डिलीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ऊपर वाला एक जो है वो डिलीट हो जाना चाहिए और वो आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं हम एक स्टैक बना लेते हैं यहाँ पर। ये हमने बना लीजिए स्टैक, और इसकी कैपेसिटी है 1 2 3, 3 एलिमेंट्स को जो है स्टोर करने की। ये हमारे पास स्टैक आ गई हमारी, 3 एलिमेंट्स का हमने स्टोर करना है। तो प्रोग्रामिंग इंडेक्सेस में पता है पहला 0 1 फिर 2, और इसमें ये जो हम इंसर्शन डिलीशन करते हैं ये हम लोग करते हैं टॉप से। तो इनिशियली हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं टॉप जो है आपका -1 पर है, मतलब आपका टॉप जो है इस पोजीशन पर है, अभी तक आपका टॉप यहाँ पर नहीं है, ठीक। अब होता क्या है, अब हमने जो है एक एलिमेंट इंसर्ट करवाना है, पहले 10। तो क्या करेंगे, 10 हमें पता है हमारा क्या आएगा, इस पॉइंट के ऊपर आएगा। तो पहले हमें करना पड़ेगा टॉप प्लस प्लस, टॉप के अंदर एक इंक्रीमेंट करेंगे तो हमारा टॉप क्या है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। अब हम जो है इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब हम फिर फंक्शन परफॉर्म करते हैं पुश का, और हम जो है इंसर्ट कर देते हैं 10। ऑटोमेटिकली हमारा 10 क्या है यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह 20, तो फिर पहले टॉप प्लस प्लस करना पड़ेगा, टॉप प्लस प्लस होगा तो अब आपका पॉइंटर क्या है यहाँ पर आ जाएगा। अब ये वाला जो है खत्म हो जाएगा, अब आपका पॉइंटर जो है अगली पोजीशन पर आ जाएगा। फिर अब हम 20 पुश करते हैं, अब 10 की बजाय हम लिख देते हैं 20, तो आपका 20 क्या है यहाँ पर आकर स्टोर हो जाएगा। फिर इसी तरह दोबारा आप जो है एक और इंसर्ट कर देते हैं 30, तो आपका फिर ये जो है टॉप जो है प्लस प्लस करेंगे तो 2 यहाँ पर आ जाएगा इस पोजीशन पर। अब फिर हमें ये 30 भी इसको देना पड़ेगा, 30 भी हम देंगे तो हमारा 30 क्या है यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। अब फिर मैं चाहता हूँ एक और एलिमेंट जो है मेरा इंसर्ट हो जाए, तो मैं इस बार करवाता हूँ 40 इंसर्ट कराता हूँ मैं इसके अंदर। तो पहले टॉप प्लस प्लस करना पड़ेगा, तो आपका ये जो है ये टॉप जो है यहाँ पर आ जाएगा, टॉप आपका क्या है इस 2 से ऊपर वाली पोजीशन पर आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो है स्टैक का साइज था 3 एलिमेंट्स के लिए। अब हम एक ऊपर आ गए हैं तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं होगी एलिमेंट को स्टोर करवाने की। तो हमारे पास जो है यहाँ मैसेज आ जाएगा, या इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं ओवरफ्लो। जब भी आपकी स्टैक फुल हो और आप लोग फिर उसके अंदर जो है कोई डाटा इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं ओवरफ्लो कंडीशन, कि आपकी स्टैक जो है ओवरफ्लो हो गई है, मजीद आप लोग है इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हमने इसी में से डिलीट करवाने हो
पहले हमारे पास 10 है, फिर 20 है, और फिर 30 है। तो इसके लिए आप लोग क्या करते हैं, और टॉप हमारा क्या है, यहाँ पर है। टॉप एक एलिमेंट ले लें, एक जो है आप लोग ले लें जी, वेरिएबल बेशक ले लें, समझ लें। टॉप हमारा क्या है, यहाँ पर है, सेकंड पोजीशन के ऊपर 1 0, और इससे नीचे होते हैं माइनस। अब देखें, अब हमने ये 30 को जो है डिलीट करवाना है, तो हम क्या करेंगे, पॉप। जैसे ही पॉप करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका ये जो टॉप पे जो भी एलिमेंट होता है वो डिलीट हो जाता है। ठीक, तो जैसे ही हमने पॉप किया तो आपका 30 क्या हो गया, डिलीट, और बाकी आपके पास जो बचेगा वो रह जाएगा 10 20। अब 1 2 और -1। अब देखें, जैसे आपने पॉप किया आपका 30 डिलीट हो गया। अब आपका जब ये डिलीट हो गया तो आपका पॉइंटर ये जो टॉप है इसे चाहिए किस पोजीशन पर आ जाए, 20 वाली पोजीशन के ऊपर। तो आपको फिर यहाँ पर करना पड़ेगा टॉप माइनस माइनस। जैसे ही हमारा 30 डिलीट हो गया पॉप करने से, तो आपके पॉइंटर को क्या है, ये टॉप को ये इस 20 वाले पोजीशन पर आ जाना चाहिए। तो पॉप करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे टॉप माइनस माइनस। तो इससे क्या होगा, आपका टॉप ऑटोमेटिकली जो है इस लोकेशन पर आ जाएगा, यहाँ ये आपका रिमूव हो जाएगा पॉप करने से। रिमूव होने के बाद फिर हम जैसे टॉप माइनस माइनस करेंगे तो आपका पॉइंटर जो है अब ये पोजीशन खत्म हो जाएगी लोकेशन। अब इस पॉइंट को जो है इस लोकेशन को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक इसी तरह अब हमें 20 भी रिमूव करना है, तो दोबारा क्या करेंगे हम लोग, और टॉप पर हमारा जो है यहाँ पर है इस पोजीशन पर। तो हम क्या करेंगे, पहले पहले हम लोग करेंगे पॉप। हम लोगों ने पॉप किया, हमारा एलिमेंट क्या है, ये 20 जो है ये रिमूव हो गया, डिलीट हो गया जी 20। डिलीट होने का पॉइंट टॉप को चाहिए नीचे आ जाए, तो हम करेंगे फिर टॉप माइनस माइनस। अब टॉप क्या है आपका, ये वाली लोकेशन खत्म हो जाएगी, अब टॉप आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो अब नई जो हमारे पास स्टैक बनेगी वो बनेगी सिर्फ एक एलिमेंट के लिए 10, और ये 1, सॉरी ये हमारे पास 0 है, और ये 1। अब आपके पास जो है 0 इंडेक्स पर जो है आपका टॉप आ गया है यहाँ पर। अब आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको पॉप करना पड़ेगा पहले। ये 0 है आपका, इस नीचे माइनस। अब पॉप करेंगे तो आपका ये 10 क्या है, ये रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद आपका ये जो ये भी है टॉप, ये सो नीचे आ जाना चाहिए। तो फिर हम करेंगे टॉप माइनस माइनस। जैसे ही माइनस माइनस करेंगे तो आपका टॉप जो है अब यहाँ से अपना ख़त्म कर देगा, और नई लोकेशन आ जाएगी इसकी -1 के ऊपर। तो अब हमारे पास जो है स्टैक बन जाएगी कुछ इस तरह, -1। अब हमारा टॉप जो है यहाँ पर पड़ा हुआ इस लोकेशन के ऊपर। अब अगर हम करते हैं दोबारा पॉप, अब देखें, अब इसमें क्या है, हमारे पास कोई भी जो है हमारे पास एलिमेंट नहीं बचा हुआ। अब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, हमारा टॉप क्या है, -1 के ऊपर है। तो अब हम जब पॉप करेंगे तो आपके पास जो है एक जो है जो प्रॉब्लम आती है उसे हम लोग कहते हैं अंडर फ्लो। तो अब आपके पास जो है अंडर फ्लो हो गई है आपकी स्टैक। ठीक है, तो जब भी आपकी स्टैक एम्प्टी होगी आप लोग पॉप करवाएंगे तो आपके पास जो कंडीशन बनती है, जो आपके पास जो है प्रॉब्लम आती है, उससे हम लोग कहते हैं अंडर फ्लो। स्टॉक आपकी अंडर फ्लो हो गई है। ठीक है, चलो यहाँ तक हमें पता चल गया हमारी स्टैक क्या होती है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर जो है हम डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और डिलीट भी कर सकते हैं। इसके लिए एक रूल फॉलो करना पड़ता है। वो रूल क्या है हमारे पास, वो रूल क्या है, इंसर्शन एंड डिलीशन जो है सिर्फ एक एंड से आप लोग कर सकते हैं। ठीक, और इसके अंदर जो हमारे पास लीफो फीफो जो है इसके ऊपर हम वर्क करते हैं, और जो ऑपरेशन पर होंगे इंसर्शन का कर सकते हैं, हमने इंसर्ट भी करके देखा, हमने डिलीट भी करके देखा।
ठीक इसी तरह हम लोग डिस्प्ले का भी बना सकते के लिए भी कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए भी, मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए भी, ये चेक करने के लिए स्टैक फुल है या नहीं है और एम्प्टी है या नहीं है, और सर्च के लिए भी हम लोग क्या है कोई भी एलिमेंट सर्च करने के लिए भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि किस तरह हम लोग है अपनी स्टैक के अंदर डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, और इसके अंदर हमने ये देखा ओवरफ्लो कंडीशन क्या होती है। फिर हमने स्टैक के अंदर से जो है एलिमेंट को किस तरह डिलीट करते हैं वो भी देख लिया, और इसके अंदर अंडरफ्लो कंडीशन क्या होती है ये भी अब हमें पता चल गई। तो यहाँ तक अब आप लोगों को डाटा इंसर्ट करना भी आ जाना चाहिए और आप लोगों को जो है डाटा डिलीट करना भी आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग जो है इसकी देखें, प्रैक्टिस करें एक दो एग्जांपल्स के साथ, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं।